सलाम के ख़ानदान की मोहब्बत ईमान की सलामती के लिए निहायत ज़रूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, हम हज़रत इमाम हुसैन को इमाम कह के पुकारते हैं। क्या कहते हैं? इमाम। ये लफ्ज बहुत बड़ा है, हल्का नहीं, बहुत बड़ा है। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम के पीछे खड़े होकर कहते हैं, जब नियत करते हैं पीछे इस इमाम के, अगर ये ना कहें, ये दिल में इरादा ना करें, तो इमाम की इख्तिदा में शामिल नहीं होंगे। पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के। अजीजो, आप इमाम के पीछे खड़े होकर जब आपने कह दिया पीछे इस इमाम के, उसके आगे ये भी सोचने वाला मकाम है कि कभी ये भी तसव्वुर करें कि जो मेरा इमाम है वो क्या कहता है, वो भी किसी इमाम के पीछे होगा ना। मैं इस इमाम के पीछे, मेरा इमाम भी किसी इमाम के पीछे होगा। तो बस ये जान लेना, इमामत उसकी कबूल है। तेरे आगे खड़ा हुआ इमाम अगर कहे मैं इमाम हुसैन के पीछे, तो तू समझ लेना इसकी इमामत कबूल है। और अगर वो ना कहे तो ऐसे की इमामत हमें हरगिज कबूल। बात है हज़रत, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। नहीं है। तो मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत अहले बैत बेहद जरूरी है। आइए मैं अपनी बात का आगाज करूं, आपको जरा कुरान सुनाऊं और उसका जरा सा शान नुज़ूल कुरान करीम की सूरह मुबारका का। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 3 बेटियां अता फरमाई। कितने बेटे? बोलो। अगर गूंगे हो तो कोई शिकवा नहीं आपसे, जबान है तो बोल दो ना। कितने बेटे? 2 बेटे। अरे ये भी कभी याद कर लिया करो, उछलते तो बहुत हो, कभी कभी ये चीजें भी याद करें। हुजूर को अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए, 3 बेटियां, लेकिन दोनों बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। दोनों बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। मेरे हुजूर के शहजादे हजरत कासिम का जब इंतकाल हुआ तो हुजूर के कल्ब नाजुक पर अपने शहजादे की वफात का गम था। बेटे की रहलत का गम हुजूर के कल्ब अथर पर था कि इधर मक्के के काफिरों ने हरम शरीफ के दरवाजे पर एक मीटिंग लगाई हुई है। एक काफिर है जिसका नाम है आस बिन वाइल। वो खड़े होके कहता है, ए मक्के वालों, अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताना नहीं। कमेटी वालों, आपकी भी तवज्जो, जरा बात सुन लें। बड़े अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत अच्छा जलसा सजाते हैं, आपका नाम है। आस बिन वाइल काफिर मक्के के दरवाजे पे खड़े होके कहता है, काबे के हरम के दरवाजे पे कहता है, मक्के के काफिरों, अब मोहम्मद को सताना नहीं, तकलीफें अब नहीं देना, अजियतें नहीं पहुंचाना। तो मक्के के काफिरों ने आस बिन वाइल से कहा था, आस बिन वाइल, क्या तू मुसलमान हो गया है? क्या तूने कलमा पढ़ लिया है? क्या तूने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को कबूल कर लिया है? तो ये कहता है, लोगों बात ऐसी नहीं है, मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं ईमान नहीं लाया, मैं मुसलमान नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा, फिर बात क्या है जो इतनी हमदर्दी?
वजह क्या है कि तू कहता है सताना नहीं, मारना नहीं, तकलीफ नहीं देना, क्यों? ये कहने लगा तुम मोहम्मद अरबी को सताते इसलिए हो कि उनके लाए हुए मजहब से, इस्लाम से तुम्हें तकलीफ है। इस्लाम की वो तबलीग करते हैं, तुम उनके दुश्मन बन गए हो। तबलीग इस्लाम के सबब तुम उनको सताते हो, तकलीफें पहुंचाते हो। कहने लगा अब क्या सताना, अब क्या तकलीफें पहुंचाना। नस्ल रहती है तो नाम रहता है, नस्ल नहीं तो नामो निशान मिट जाता है। कहने लगा उनका तो बेटा ही दुनिया से चला गया, अब क्या उन्हें तकलीफें पहुंचाना। अब ना बेटा है ना नस्ल रहेगी, नस्ल नहीं रहेगी तो मिशन खत्म हो जाएगा। जब नस्ल नहीं रहेगी तो नामो निशान मिट जाएगा। ये इधर मक्के के काफिर अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उधर मेरे आका के कल्ब अतहर पर अपने प्यारे शहजादे की रहलत का गम है, वफात का गम है। और दूसरी तरफ ये ताने जो कुफ्फारे मक्का के हैं हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर गमगीन हैं, ताजदारे मदीना रंजीदा हैं। अब सुनो जरा, मेरे आका ताजदारे मदीना ने हाथ उठा दिए। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने हाथों को उठाया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला एक तरफ तो मेरे बेटे के जाने का गम, दूसरी तरफ इन काफिरों के ताने। या अल्लाह ये काफिर कहते हैं मेरा नामो निशान मिट जाएगा, या अल्लाह ये काफिर कहते हैं मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। ऐ मौला ये कुफ्फार कहते हैं कि मेरा जिक्र भी खत्म हो जाएगा, मिशन भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथों को दराज करके अल्लाह ताला के महबूब ने अर्ज कर दिया, सवाल कर दिया। परवरदिगार ने बुलबुले सिदरा को भेज दिया, तायरे सिदरा को अल्लाह ने भेज दिया। बुलबुले सिदरा बारगाह मुस्तफ़ा में आ गए, अर्ज करने लगे आका गमगीन न होइए, आका अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ, ए आका कुरान लेके आया हूँ। परवरदिगार ने कुरान की एक सूरत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब गम न करो, ए मेरे महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए महबूब आपके परवरदिगार ने आपको तमाम खूबियां अता फरमाई है, आपके परवरदिगार ने आपको कौसर अता फरमाया है। आगे फरमाया, ए महबूब अब अपने रब की इबादत करो और कुर्बानी दो। आगे अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये जो तुम्हारे दुश्मन है, ये जो मीटिंग और मशवरे करते हैं, ये जो अपने मशवरों में आपको अबतर कहते हैं, अल्लाह ने फरमाया अबतर आप नहीं है, अबतर ये सारे के सारे कुफ्फारे मक्का हैं। और मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो मेरे अजीजों, परवरदिगारे आलम ने खालिक़े कायनात ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब ये जो आपको अबतर कहते हैं, जो कहते हैं आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, अल्लाह ताला ने फरमाया दर हकीकत ये अबतर है। ऐ मेरे महबूब क्या हुआ जो जमाने में नस्लें बेटों से चलती हैं, अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी नस्ल अगर बेटे से नहीं तो बेटी से चलाई जाएगी। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब आपकी बेटी को अल्लाह जो बेटे अता फरमाएगा वो औलाद अली की कहलाएंगे, आल नबी की कहलाएंगे। औलाद अली होंगे मगर आले नबी कहलाएंगे। आपकी औलाद को, आपकी नस्ल
कत्ल को आपकी बेटी से चलाया जाएगा। इसीलिए तो जौहर कानपुरी ने कहा था, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोटी, कारी इम्तियाज बरकाती साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, हबीब आपके दुश्मन जलीलो खार होंगे जो कहते हैं आपको कि आप अबतर हैं, दर हकीकत वो अबतर हैं। नस्लें उनकी मिटेंगी, नामो निशान उनका मिटेगा। और ये बात अल्लाह ताला ने साबित करके दिखा दी। अल्लाह ने फरमाया, वरफाना लक जिक्रक, महबूब जिक्र तेरा बुलंद होगा, चर्चा कायनात में तेरा होगा, कायनात में कयामत तक नाम तेरा लिया जाएगा। और जो तुझ पर उंगलियां उठाते हैं उनका नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए मेरे इमाम ने, ताजदार अहले सुन्नत ने बड़े खूब अंदाज में फरमाया, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नस्ल मुस्तफ़ा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से। अब अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र ज़हन करीब कीजिए, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की प्यारी शहजादी, वो सैयदा जिनका मकाम मर्तबा ये कि ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, अल फातिमतु बिदातुम मिन्नी। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान कर दिया, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और ये भी जान लो दौर कैसा था, दौर वो था कि जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जब लोग बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे, तब मेरे आका ने अपनी शहजादी फातिमा की इज्जतों का ऐलान किया। तब मेरे मुस्तफ़ा ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम व मर्तबा बयान किया। अजीज़ो ज़रा गौर करो, कौन सैयदा, क्या मकाम है सैयदा का। आओ ज़रा एक कलंदर की बारगाह में चलो। कलंदर है लाहौर की सरजमीन से, उसको कहते हैं खती, उसको कहते हैं शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल। सुनो जरा क्या कहता है कलंदर। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ऐ सैयदा तेरी शान क्या, ऐ सैयदा तेरा मकाम मर्तबा क्या, ऐ मखदूम ए कायनात, अगर मेरे पैरों में शरीयत की जंजीर न होती, अगर मेरे पैरों में शरीयत की बेड़ी न होती। इकबाल ने कहा, दुनिया तो काबे का तवाफ करती है, अगर शरीयत ने रोका न होता तो सैयदा मैं तेरी कब्र का तवाफ किया करता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। तो नजरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिन्होंने घुटने पकड़ लिए वो भी बोल दो सुभान अल्लाह। जिनकी आंखें बंद मुंह खुलने लगा वो भी बोल दो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह खड़े हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खड़े होने वालों को सलामत रखे। मेरे भाइयों, तुम्हारे पैरों में दर्द न हो जाए, तकलीफ मुझे हो रही है। अगर बैठ जाओगे ना, वाकई मेरा दिल बड़ा खुश हो जाएगा। ऐसा लगेगा मुझे कि ये वाकई सच्चे आशिक़ हुसैन हैं जो सारे मेरी बात सुन के बैठ गए। वैसे तो मैं जानता हूँ सुन्नी बड़ा मजबूत होता है, इसकी टांगों में जान बहुत है, ये तो थकता ही नहीं है। मगर हाँ, अगर बैठ जाएं तो फिर क्या ही अच्छा। ये वो मुकद्दस महफिल है जहां आप ही नहीं अल्लाह के फरिश्ते भी आकर बैठ के इस महफिल में सुना करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
अब जरा जितनी जल्दी आप माहौल बनाओगे उतनी जल्दी मैं आप तक पैगाम पहुंचा दूंगा। मेरा जहन देखो 3 बज गए हैं, वक्त भी कम है, जल्दी जल्दी सुन लो। मेरे हिस्से में पिछली बार बारिश आई, इस बार वक्त कम आया, मगर जो भी है मैं उसी पर कनात कर लूंगा। बस आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। दिल लगा के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह। क्या है खानदान मुस्तफ़ा? अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है, इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। ताजदारे मदीना के गुलामों ज़हन करीब करो। अल्लाह ताला ने प्यारे आका के ख़ानदान को बेटी से चलाया और अहले बैत की अज़मतों का ऐलान कर दिया। परवरदिगारे आलम ने अहले बैत की अज़मत व तहारत का ऐलान कुरान मजीद में किया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये वो अहले बैत हैं जिनकी शान में कुरान मजीद की आयतें उतरती हैं। ये वो अहले बैत हैं जिनका मकाम मर्तबा अल्लाह अल्लाह। अब जरा आका की बारगाह में चलो, तेजी से बातों को आगे पहुंचाना है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान फरमाया। चंद अहादीस के टुकड़े सुनो। आका ने ऐलान किया अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बी आली मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जो मेरे खानदान से मोहब्बत करे और मेरे खानदान की मोहब्बत में मर जाए, आका ने फरमाया मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक के अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमा देगा। अहले बैत का आशिक बगैर तौबा किए बोलो नहीं मर सकता। अहले बैत का आशिक बगैर तौबा, थोड़ा सा पीछे से भी अगर ले ले ये आवाज तो बड़ा अच्छा लगेगा। कहाँ गए माइक वाले आएंगे? जरा सा पीछे से भी अगर आवाज ले लेगा तो सुकून मिल जाएगा। जो खानदान अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाएगा, आका ने फरमाया तौबा किए बगैर मौत नहीं आएगी। ऐ गुनाहगारों, अपनी किस्मत पे नाज करो। मौत आएगी तो अल्लाह तौबा की तौफीक पहले अता करेगा, क्योंकि हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग। आओ हुसैन को देखो, करबला का मैदान है, करबला का सेहरा है। करबला के रेगजार में इमाम हुसैन ने सबूत दिया कि मैं नवासे मुस्तफ़ा हूँ। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में सबूत दिया कि मैं मेरी रगों में मुस्तफ़ा का खून है। इमाम हुसैन ने सबूत दिया कि हाँ, मैंने तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत से पाई है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाई, ये ताजदारे मदीना ने तरबियत फरमाई। हुसैन ने करबला में जौहर दिखाए। जब मैदान करबला में मेरे आका हुसैन मैदान का मुआयना करने के लिए निकले, इमाम हुसैन मैदान करबला के उस तपते हुए रेगजार को देख रहे, मुआयना फरमा रहे हैं। हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन
बच जाओ मैं तकदीर हूँ। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूँ। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तज़ा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे भी नाना मुस्तफ़ा ने भेजा।